हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक प्रेम पर वीडियो बना रहे हैं। जिस प्रेम ऐसी अनोखी चीज़ के बारे में वर्णन करना, प्रेम के बारे में कुछ कहना, लोग कुछ गलत समझते हैं या प्रेम क्या होता है इसको समझते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का डिफिनीशन, प्रेम के बारे में उनको पता नहीं है। मैं एक पिछली बार दोस्ती पर वीडियो बनाया था, जिसके लिए आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिए, जिसका व्यू काफ़ी गया। और उसी तरह मैं एक प्रेम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इस प्रेम के बारे में वर्णन करने के लिए मैं एक स्टोरी का सहारा लूँगा, एक यानी एक कहानी के माध्यम से इस प्रेम के बारे में समझेंगे कि ये प्रेम होता क्या है आखिर। कि जो एक प्रेमी प्रेमिका से हो जाती है, भाई बहन से करता है, बहन भाई से करती है, एक माँ अपने बेटे बेटी से करती है, एक बेटा अपने माँ से किस प्रकार का प्रेम करता है, एक पति अपने पत्नी से किस प्रकार का प्रेम करता है, एक पिता अपने पुत्र से या पुत्री से किस प्रकार का प्रेम करता है। इस प्रेम के बारे में वर्णन करने के लिए मैं एक कहानी का सहारा लूँगा और एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक बार की बात है कि एक ग्वालन थी जो क्या कर रही थी, वह दूध बेचती थी। गाँवों में, बाज़ारों में घूम घूम करके दूध बेचा करते थे और उसके वजह से मतलब दूध देने के बेचने के बजाय उसे जो पैसे मिलते थे वह उस पैसे से अपना जीवन यापन करती थी। तो एक दिन की बात है कि वह एक मंदिर से दूध बेचते हुए मंदिर के रास्ते से गुजर रही थी और एक साधु बाबा अपने मंदिर के पास बैठे हुए थे और वह इस ग्वालन को देख रहे थे कि वह ग्वालन क्या कर रही है, कितनी प्रेम से अपने काम को, कितना प्रेम से, कितना मग्न हो करके अपने काम को कर रही है। वह किसी व्यक्ति को दूध देती है और उसके बजाय उनसे पैसे लेती है और वह अपने काम में इतनी मग्न हो गई है कि उसका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। तो इसी तरह वह बेचते बेचते एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचती है और उस व्यक्ति को दूध बेचती है तथा उससे पैसे नहीं लेती है। अब साधु बाबा ये देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे, ये ग्वालन इतने लोगों को दूध बेची तो उसके बजाय उन लोगों से पैसे ली, लेकिन आखिर इस व्यक्ति से यह दूध बेची तो इससे पैसे क्यों नहीं ली। और वह व्यक्ति यह भी नहीं बोला कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, और यह ग्वालन उस व्यक्ति के बर्तन को भर करके और दूध बेच दी। साधु बाबा एकदम आश्चर्यचकित थे कि आखिर इसमें क्या राज हो सकता है, इसकी मतलब क्या हो सकता है। इसके बारे में उन्होंने जानने के लिए एक अगल बगल के लोगों से पूछे तो कुछ लोगों ने बताया कि वो जो ग्वालन है, वो जो व्यक्ति को दूध बेची है उस व्यक्ति से वह प्रेम करती है, यानी वह उसकी प्रेमिका है। अब तो साधु बाबा समझे, अरे प्रेमिका, एक प्रेमिका जो दूध बेची, इसके बजाय उससे पैसे नहीं लिए, एक प्रेमिका जो दूध बेची, दूध देने के लिए 1 लीटर 2 लीटर का हिसाब नहीं लिया, उसे पैसे भी नहीं लिए, वह उससे कितना गहरा प्रेम करती है। और एक हम प्रेमी है, एक हम भगवान से कैसा प्रेम करते हैं कि सुबह से शाम तक जब मैं माला फेरने बैठता हूँ, माला जपने बैठता हूँ, तो माला को गिन गिन कर जपता हूँ कि मैंने 108 माला जपा, 107 जपा, 111 जपा, 501 जपा, 1001 जपा। यानी हमारे प्रेम में हिसाब हो गया और उसके प्रेम में कोई हिसाब नहीं है। अब साधु बाबा के दिमाग में यह बहुत बड़ी बात बैठ गई कि अगर हम भी प्रेम करते हैं तो हमें भी
जिस व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं, यानी हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान से प्रेम करते समय कितना प्रेम करते हैं इसका कोई हिसाब नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से वो ग्वालन प्रेम का हिसाब नहीं रखे, उस तरह हमें भी अपने प्रेम का कोई हिसाब नहीं रखना चाहिए। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें बहुत अधिक करना चाहिए, दिन रात तन्मग्न होकर करना चाहिए कि मैं भगवान से प्रेम करूं, भगवान मुझसे खुश हों। यानी कहने का मतलब ये है, इससे ये हमें शिक्षा मिली कि हमें जिस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए उसका कोई हिसाब नहीं रखना चाहिए कि हमने तुमसे इतना प्रेम कर रहा है। जहाँ हिसाब वहाँ प्रेम खत्म, और जहाँ प्रेम वहाँ हिसाब खत्म। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिससे भी प्रेम करें, यानी दोस्त, परिवार, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, आप उस प्रेम का कहीं किसी से हिसाब न रखें। अगर सच्चा प्रेम करते हैं तो। धन्यवाद।